नमस्कार। क्वेश्चन आवर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में आयोजित नारी शक्ति महोत्सव में हिस्सा लिया। इससे पहले उन्होंने देवपुरा चौक से चंद्राचार्य चौक तक रोड शो किया। नारी शक्ति महोत्सव में पहुंचे सीएम ने 1108 करोड़ की 158 परियोजनाओं की सौगात दी। कार्यक्रम में मौजूद 1 लाख से ज्यादा की भीड़ ने सीएम का भव्य स्वागत किया। सीएम ने कहा कि हमारी सनातन संस्कृति में कहा गया है, नारी तू नारायणी, पर तू कालांतर में आक्रांताओं के प्रभाव के कारण समाज का महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण बदल गया। इसका परिणाम महिलाओं के साथ किए जाने वाले अपराधों के रूप में सामने आया। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के मन में भय पैदा किया जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों का जिक्र कर राज्यवासियों को भरोसा दिलाया कि डबल इंजन की सरकार में तेजी के साथ विकास कार्य किए जाएंगे। बाबा बद्री विशाल का पुनः निर्माण, मास्टर प्लान, केदारनाथ जी का नवनिर्माण, पुनः निर्माण का काम, हेमकुंड और केदारनाथ जाने के लिए रोपवे का शिलान्यास इस बात का सबूत है कि हमने जो कहा था वो किया है। हम उसको धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। हम हरिद्वार और ऋषिकेश कॉरिडोर का जो निर्माण कार्य है कराए जाने का प्रस्ताव भी तैयार कर रहे हैं। उसके लिए हमने एक डेडलाइन भी रखी हुई है, एक समय सीमा रखी हुई है कि इस समय सीमा में हम हरिद्वार और ऋषिकेश कॉरिडोर का निर्माण कार्य करेंगे, क्योंकि हम अयोध्या, काशी विश्वनाथ और महाकाल लोक की तरह हर की पैड़ी कॉरिडोर को भी विश्व के मानचित्र पर एक अलग पहचान दिलाना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आज बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें आई हैं। हमने आप सबके बच्चों के भविष्य के लिए, हमारे भाई बहनों के भविष्य के लिए प्रदेश के अंदर जो नकल विरोधी कानून यहाँ पर बनाया है, उसके कारण से अब हमारे सभी घरों के बेटे और बेटियां जिनके अंदर प्रतिभा होगी, क्षमता होगी, योग्यता होगी, उनको अब कोई आगे आने से रोक नहीं पाएगा, जो अभी तक उनके हक को मारा जाता था। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ अभी आदरणीय निशंक जी बोल रहे थे, आदरणीय मदन कौशिक जी बोल रहे थे कि हमने समान नागरिक संहिता का विधेयक लागू करके ये बता दिया है कि जो भी हम वादा करेंगे उसे हर हाल में निभाएंगे। तो भीड़ बोलती है, धामी जी की जय। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रतिदिन अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। आज हरिद्वार पहुंचे, कल लोहाघाट में थे, परसों हल्द्वानी अल्मोड़ा में थे। इसी प्रकार से हर जिले का दौरा कर रहे हैं, विकास योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। और सीएम धामी 4 मूल मंत्र पर काम करते हैं: सरलीकरण, निस्तारण, समाधान और संतुष्टिकरण। और अधिकारियों को भी इसी मूल मंत्र पर काम करने की नसीहत देते हैं। किया है, करती है, करेगी सिर्फ भाजपा सरकार। 2022 में बीजेपी का चुनावी एजेंडा था और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अटल जी ने बनाया, मोदी जी संवारेंगे। और मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं तो गिलहरी की भूमिका निभा रहा हूं और थोड़ा थोड़ा योगदान मेरी तरफ से भी रहेगा, जैसा मार्गदर्शन पीएम का मिलेगा। तो धामी जी की जय, ये आज का शीर्षक है। और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं कि धामी जी की जय होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कौन सा बड़ा कीर्तिमान धामी जी ने स्थापित किया है, और धामी जी की जय हो तो क्यों, और धामी जी की जय नहीं हो तो क्यों। तमाम मेहमान हमारे साथ इस समय स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। नवीन प्रशाली जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, स्टूडियो में आए हैं। प्रशाली जी, बहुत स्वागत है आपका। शक्ति बर्तवाल जी स्वतंत्र पत्रकार है, हमारे साथ स्टूडियो में है। बर्तवाल जी, बहुत स्वागत है आपका। शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, यूकेडी प्रवक्ता हैं। भट्ट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब से कुछ ही देर में आशीष सैनी जी, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। तो सबसे पहले प्रशाली जी, भीड़ बोलती है धामी जी की जय, ये जयकारा वाजिब है? देखिए, जब जनता जनार्दन बोल रही है, क्योंकि वो भीड़ नहीं, हमारे लिए जनता जनार्दन है, और उन्होंने धामी जी की जय बोला है, तो कुछ खासियतें देखी होंगी, उससे प्रभावित होकर बोला होगा। और जय भी होती है जब अच्छे काम करते हैं नेता, तो जय ही होती है, और जब बुरे काम करते हैं तो वहाँ पर पराजय भी होती है। लेकिन इस वक्त धामी जी जिस प्रकार से एक लक्ष्य लेकर 2025 तक उत्तराखंड को इस देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और
प्रयास कर रहे हैं, उसको देखते हुए धामी जी की जय ही होनी चाहिए। और आप देख सकते हैं कि इस प्रदेश को जाना जाता था सरकारें बनाने गिराने के लिए, और बार बार उथल पुथल वाली सरकार बनती थी। और इस बार जो धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की स्थिर सरकार बनी है, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने अपना जनादेश दिया है, उससे धामी जी की जय है, भारतीय जनता पार्टी की भी जय है, और सभी की जय है, जनता जनार्दन की जय है सबसे पहले। और लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं इस प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने के लिए, और वो संघर्ष फलीभूत होगा। शक्ति बरथवाल जी, आपका एनालिसिस क्या कुछ कहता है कि 2022 में भी हमने देखा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही पूरा स्टार प्रचारक की कमान उन्होंने संभाली। अपनी विधानसभा हालांकि खुद हार गए थे, लेकिन ये दलील दी गई कि साहब अपनी विधानसभा में फोकस नहीं कर पाए क्योंकि बाकी विधानसभा में भी देखना था, और आशीर्वाद मिलता है क्योंकि उन्होंने मिथ्य तोड़ा था। इस बार भी धामी जी की जय हो रही है, धाकड़ धामी उनको अलंकृत किया जाता है। आपका एनालिसिस क्या कुछ कहता है कि धामी जी का ये दौरे जो हैं, और जिस प्रकार से नारी शक्ति वंदन प्रोग्राम में और नारी शक्ति जो सम्मेलन हो रहे हैं उसमें वो शिरकत करते हैं, कभी सिलबट्टे पर चटनी पीसते दिखाई देते हैं, कभी तवा बनाते दिखाई देते हैं, कभी बकरी का दूध निकालते दिखाई देते हैं, तो किस मायने में आप समझते हैं कि तमाम चीज़ें एक मुखिया के लिए महत्वपूर्ण हैं? निश्चित रूप से रोहित भाई, जब चीज़ें अपने हिसाब से सेट होने लगती है तो राजनीति बड़ी आसानी से आगे राजनेता को भी लगता है कि चीज़ें बड़ी आसानी से हो रही हैं। आप देखिए, जो नारी शक्ति की हम बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अच्छी बात है कि सरकार अगर वहाँ तक पहुँच पा रही है तो ये एक पक्ष इसका ये है कि इसको आप स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरा पक्ष है, क्या आप महिलाओं के लिए कौन सी ऐसी योजना है जो आप स्पेशली जो महिलाओं के लिए आप लेकर आए हैं? और इतना बड़ा घटना जो है हमारे उत्तराखंड में हो गई, अंकिता भंडारी हत्याकांड का जो मामला था, कितना बड़ा मामला बना, सड़कों पर महिलाएं उतरी, उन्होंने कहा सीबीआई की जांच हमको चाहिए। आप देखिए, किसी भी एक राजनेता की गिरफ्तारी, विपक्ष के नेता को अगर आपको दबाना होता है, छोटे से नेता को, ईडी सीबीआई सब आप भेज देते हैं उसके पास। लेकिन आपको न्याय की, अगर हम ये बात कह रहे हैं, अगर आप न्याय के एक सिद्धांत ही कहते हैं, अगर लोग डिमांड इस बात की कर रहे थे, आम लोग भी कर रहे थे, महिलाएं भी कर रही थी, तो सीबीआई जांच कराने में क्या दिक्कत थी? दूसरी बात, उस मुद्दे पर सरकार क्यों नहीं बोलती है? उस मंच से ये भी कहना चाहिए कि हमने एक बेटी की जिस तरीके से हत्या हो गई, हम उसको न्याय दिलाएंगे, और ये भी एक बात होनी चाहिए। दूसरी, महिलाओं की जो एजुकेशन, बालिकाओं की एजुकेशन को लेकर जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए, मूलभूत सुविधाएं, वो आज तक नहीं मिल पा रही हैं। और खासकर पहाड़ों की स्थिति ये है, महिलाएं आजकल आपने रोज़ आपने देखा होगा, अखबारों से ज़रूर वो खबरें गायब हैं, गुलदार के डर से महिलाएं बाहर नहीं निकल पा रही हैं, लगातार घटनाएं हो रही हैं। आप चाहे वो गढ़वाल की बात करें या कुमाऊं की बात करें या पर्वतीय क्षेत्रों के छोड़ो, शहर में भी गुलदार जो है लोगों को अपना निवाला बना दे रहा है। और उसका सबसे बड़ा जो शिकार हो रही है वो महिलाएं हो रही हैं, क्योंकि उनको आम अपने जनजीवन के लिए जो है घर से निकलना पड़ता है, उनकी मजबूरी, अपने घास के लिए निकलना पड़ता है, गाय हैं घर में, उनकी खेती करनी होती है। और ख़ासकर जो हमारा एग्रीकल्चर जो सेक्टर था, जिस पर हमारी महिलाएं जो निर्भर थी, उस सेक्टर में आप क्या कर पा रहे हैं? सिर्फ प्रचार से क्या, नारी का सम्मान करने से, एक मंच पर उनको बुला देने से? और जो पिछली घटना हुई आपने देखा होगा, अगस्त मुनि में लोगों को वहाँ पर बुलाया गया और 7 बजे इकट्ठा वहाँ पर कर दिया, ये कह दिया कोई सरकार की कोई स्कीम लॉन्च हो रही है। और जब 11 बजे 12 बजे सीएम नहीं पहुँचे तो उनको बाहर वॉशरूम तक जाने नहीं दिया गया, पानी उनको नहीं मिल पाया, खाना उनको नहीं मिल पाया। तो मैं ये कहता हूँ कि प्रचार होना चाहिए, और मुख्यमंत्री जी जो कर रहे हैं, उनकी टीम को भी ये समझना चाहिए कि सिर्फ प्रचार से काम नहीं चलेगा, आपको ग्राउंड में काम करना पड़ेगा। और अच्छा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी यहाँ बैठे, वो उस नीति की बात करें कि हमने पिछले 5 साल आपकी सरकार रही, फिर 1.5 साल अभी सरकार के आपके हो गए हैं, हमने महिलाओं के लिए स्पेसिफिक, और जो वोट का रोहित जी परसेंटेज था, महिलाओं ने ही बीजेपी की सरकार को दोबारा उत्तराखंड में बनाया। आपने तो अच्छा खासा वोट कांग्रेस विपक्षी पार्टियों को भी मिला, लेकिन जो महिलाओं का एकमुश्त वोट था, जो उनकी, चाहे वो मोदी जी की प्रशंसा आप कहें, उनके ऊपर जो वोट मिलना था उसको भुना दिया। लेकिन क्या आप वाकई कुछ करना चाह रहे हैं महिलाओं के लिए? अगर करना चाहे तो वो पॉलिसी कहाँ है, वो नीति कहाँ है? क्या आपके फोकस में महिलाएं कहाँ पर हैं? आप, हमें तो नहीं लग रहा है कि आप महिलाओं को कोई स्पेशल कुछ उनके लिए करने जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो स्कॉलरशिप पहले मिलती थी वो तक ढंग से नहीं मिल पा रही है। SC ST की जो महिलाएं थी, बालिकाएं पढ़ रही स्कूलों में, उनकी स्कॉलरशिप को आपने घटा दिया।
आपने सिर्फ इस डर से स्कॉलरशिप को घटा दिया कि समाज कल्याण का एक घोटाला हुआ था और दोबारा कोई घोटाला ना हो जाए तो स्कॉलरशिप हम बंद कर देते हैं। ये कहाँ कहाँ का मैकेनिज्म है? आप सरकार नाम की क्या चीज़ है? सरकार का मतलब होता है आप गवर्नेंस दें, तो इस पर फोकस होना चाहिए रोहित जी। और ये जो लगातार ये अभियान चल रहे हैं, ये अभियान ठीक है, लेकिन वहाँ जाकर सिर्फ घिसी पिटी योजनाओं का रिपीटेशन करना और पुरानी योजनाओं के फीते काटने से काम नहीं चलेगा। महिलाओं को सशक्त करना है तो एक लंबी लाइन खींचनी पड़ेगी, और धामी जी के पास वो विकल्प भी है, वो रास्ता भी है और वो बहुमत भी है, वो खींच सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक लंबी प्लानिंग की आवश्यकता है, ना कि प्रचार की आवश्यकता है। प्रचार तो खुद ही हो जाएगा, लोग प्रचार की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको महिलाओं के बीच जाकर उनको 8-10 घंटे बिठाने की आवश्यकता ही नहीं है। आप उनके लिए कुछ ऐसा कर दें कि वो कहें कि भाई धामी जी धाकड़ तो है। तो ये धाकड़पन आपकी नीति, नियत और पॉलिसी में दिखना चाहिए, जो अभी दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और दूसरा जो माइलेज ले लिया, चूंकि विपक्ष का कमजोर होना, राजनीतिक पार्टी को ये लगता है कि हम अपने, मैंने कहा ना शुरुआत में, कि अपने हिसाब से चीज़ों को सेट कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी अब हम विरोध भी हम ही करेंगे और समर्थन भी हमारा ही होगा। तो भीड़ भी आपने खुद जुटा दी, संसाधन भी आपके हैं, लोग भी आपके हैं, और आप वही कहलवाना चाह रहे हैं जो आप कहना चाहते हैं। तो ये जनता की तरफ से भी तो आने दो कि भाई आपका अच्छा काम हुआ है, जनता भी तो कहे, बिना पोस्टरों के भी लोग कहें। जैसे इन्हीं के एक मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर तो नितिन गडकरी डंके की चोट पर वो कह रहे हैं बार बार कि मैं इस बार अगर चुनाव क्षेत्र में जाऊंगा तो एक भी पोस्टर नहीं लगाऊंगा। उन्होंने संकल्प भी लिया है, और ना उन्होंने कहा है कि मैं किसी को कहूंगा मुझे वोट दो, अगर मेरे काम से लोग प्रभावित होंगे तो मुझे वोट देंगे। ये अगर सब राजनेता करने लग जाएं, चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, तो मैं समझता हूं वो बदलाव है। यानी उनको अपने काम पर कितना भरोसा है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में कह दिया है कि मेरा एक पोस्टर लगना चाहिए, और वो मना कर दे रहे हैं। और उन्होंने इसकी सार्वजनिक घोषणा की है कि मैं कोई पोस्टरबाजी नहीं करूंगा, कोई रैली नहीं करूंगा, मैं सिर्फ वोट अपने काम पर मांगूंगा और अपनी नीति पर मांगूंगा। तो ये होना चाहिए। भट्ट बरतवाल जी ने बहुत अच्छी बात की, और पौड़ी का वाकया हमें याद है कि अंदर से पूरा बंद कर दिया गया, महिलाएं बेहद नाराज रहीं, बहुत देर तक इंतजार करना पड़ा। क्या सरकार का भीड़ जुटाना ही मात्र मकसद है? और ये जो नारे लग रहे हैं, क्या ये नारे सही हैं? ये अंदर की आवाज़ है या फिर ज़बरदस्ती की आवाज़ है? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन बहुत सारी तस्वीरें ऐसे भी हैं भट्ट जी की जिसका एक पहलू जो है वो तो दिखाया जा रहा है, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है। आज ही मैं एक रिपोर्ट दिखा रहा था अपने संवाददाता की, जिसमें एक विकास खंड है पोखरी, जहाँ के नौली हापला से धोतीधार मार्ग है। ये 1998 में शिलान्यास हुआ था इसका, और आज 26 साल हो गए। और जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे थे वो उस समय 30 साल के थे जब ये शिलान्यास हुआ, और आज जब उनसे फ़ोन पर बात हुई थी तो वो 56 साल के हो गए थे, लेकिन सड़क नहीं बन पाई। हापला का ही एक और मामला है जहाँ पर सड़क की बाट लगातार दशकों से लोग जो रहे हैं। जंगली जानवरों का आतंक का मामला है जहाँ पर लोग चुनाव के बहिष्कार की बात कर रहे हैं। 2013 में आपदा आई, उत्तरकाशी के तमाम क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर नदी का जल जो बेस है, आधार है, वो ऊंचा हो गया है। ग्रामीणों को डर सता रहा है कि अगर बरसात ज़्यादा होगी तो शहर और बाजार तक पानी घुस आएगा, और सुनवाई नहीं हो रही है, जबकि विधायक उनके हैं, प्रदेश अध्यक्ष लगातार दौरे कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के पास शिकायत जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जहां विपक्ष के विधायक हैं, विपक्ष के विधायक कहते हैं कि सरकार हमारा काम करा ही नहीं रही है, क्योंकि उनको डर है कहीं हम पॉलिटिकल माइलेज ना ले लें। तो ये चीज़ें हैं, ये पहलू हैं जो जनता तक नहीं आ रही हैं। तो क्या खाली सिक्के का एक पहलू भट्ट जी दिखाया जा रहा है? बहुत सही बात आपने करी। बात को समझने की ज़रूरत है कि भारतीय जनता पार्टी किस मोड़ पर काम कर रही है। देखिए, ये जो भीड़ है ये लोकसभा की तैयारी है, सब जानते हैं, और अच्छी तरह जानते हैं कि सहारनपुर में ढूंढ के महिला नहीं मिली, सारी यहाँ खदेड़ के ले आए। 500 रुपये का लालच, देश में गरीबी का जो मजाक भारतीय जनता पार्टी बना रही है, उसकी वानगी देखनी है तो जनता आपकी डिबेट का सार देखेगी। धाकड़ धामी की जय, जबकि होना चाहिए था कि धामी ने महिलाओं की करी जय, उनका सम्मान करना चाहिए था। मैंने कहा ना, ये उल्टा बाज बरेली चलने वाली पार्टी है। दूसरा, धामी जी का भव्य स्वागत, तो यह धामी के स्वागत के लिए कार्यक्रम था कि महिलाओं के स्वागत के लिए कार्यक्रम? महिलाओं की जय जयकार कह रहे हैं मगर उपलब्धि अपनी गिना रहे हैं। और जब जनता कह रही है कि अंकिता बिटिया के हत्यारे का बाप आज तक बाहर है, उस पर कार्रवाई, तब मुंह में दही जम जा रही। मुख्यमंत्री कार्यालय में
जो सर्वेंट क्वार्टर में एक लड़की आत्महत्या कर लेती है, पता ही नहीं चलता क्यों मरी। ये बातें मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि सरकारी पैसे का कैसे दुरुपयोग करते हैं, कैसे अधिकारियों पर दबाव बनाया जाता है, गाड़ी भर के लाओ नहीं तो नौकरी से बारी पड़ जाएगी, कैसे प्रधान से लेकर क्षेत्र पंचायत से लेकर विधायकों पर दबाव बना हुआ, जो कमा रखा सारा लगाओ, मोदी जी को भीड़ दिखाओ नहीं तो मेरी मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाएगी। ये विकास है। सवाल ये है कि धामी जी वाकई अगर नारी शक्ति की बात कर रहे हैं तो 200-250 महिलाएं पहाड़ों से गायब हो गई हैं, आपने उन पर क्या किया? सड़क पे प्रसव हो रहा है, आप उस पर क्या कर रहे हो? हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, जंगली जानवर महिलाओं को सरेआम मार रहे हैं, वो लकड़ी लेने जंगल तक नहीं जा पा रही हैं, घर का खाना बंदर खराब कर दे रहे हैं। गरुड़ में एक वकील हैं DK जोशी जी हाई कोर्ट के, उन्होंने एक मुहिम चलाई हुई है कि फसल बचाओ बंदर भगाओ। धामी जी कहाँ हो? पूरा उत्तराखंड मूल निवास भू कानून की बात कर रहा है, नौजवान सड़कों पर रोजगार की बात कर रहा है। आज संविदा कर्मचारी तमाम उत्तराखंड की बहनें सड़कों पर आंदोलन कर रही थी, वो ये कह रही थी, एक ही नारा दे रही थी, हमारी जवानी चूस ली इस सरकार ने और अब हम बूढ़े हो गए, अब सरकार हमारे को हटाकर दूसरों को नौकरी दे रहे हैं, हम कहां जाएं, हमारे बच्चे क्या खाएंगे, किराया कौन देगा। ये नारे देहरादून में लग रहे हैं। और देहरादून तो चलो राजनीतिक अस्थायी राजधानी है, 95 ब्लॉकों के अंदर आंदोलन हो रहे हैं, लोकतंत्र के मुंह पर तमाचा है। वो आंदोलन किस बात के हो रहे हैं रोहित भाई? केवल हमको सड़क दे दो, आपने अभी एक उदाहरण दिया, हमको पानी दे दो। ये सरकार गांव के अंतिम छोर में 1400 रुपए की शराब की बोतल पहुंचा रही है, मगर 14 रुपए का पानी देने को तैयार नहीं है, जबकि 75% पानी उत्तराखंड में होता है। हम पूरे देश को पानी देते हैं, मगर हमारे गांव के हलक सूख गए। नौजवान लड़के जो गांव में पढ़ने वाले हैं, उनके रोजगार पर हाकम डाका डाल रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय के ऊपर आरोप है, मगर मुख्यमंत्री जी के मुंह पे दही जम गई, आज तक न्याय संगत बात नहीं हुई। दरोगा भर्ती घोटाले में जो भाजपा के नेता संलिप्त थे, उन्हें बचाने के लिए तमाम वो फर्जी दरोगाओं को नियुक्ति पुनः दे दी गई। मैं पूछना चाहता हूं भाई, जिन्होंने गलत तरीके से नौकरियां पाई हैं, चाहे महिलाओं की या नौजवानों की, वो अभी तक बाहर क्यों नहीं हुए? आपने विधानसभा में भी कहीं ऐसी तैयारी तो नहीं कर दी कि चोर दरवाजे से फिर उनको नौकरी देना? कहने का मतलब है मूल निवास आप नहीं दे रहे, भू कानून पर काम आप नहीं कर रहे, पलायन आप नहीं रोक रहे, रोजगार आप बेच रहे हो, संपदा आपने बेच दी, उत्तराखंडियत खत्म हो गई, 1,35,00,000 यहाँ की जनसंख्या हो गई, पहाड़ में 48 लाख रह गए, उसमें भी 12-14 लाख वो लोग हैं जो पहाड़ी नहीं है। हम कहना चाह रहे हैं कि धाकड़ धामी जी, आप सरकारी पैसे का जो दुरुपयोग कर कर जिस तरीके के वाही अपने गले में माला डालकर कर रहे हो, क्या ये जनता समझ नहीं रही है? मैं पूछना चाहता हूं, घर में खाने को नहीं है, ये भीड़ आई कहां से? कौन लोग हैं ये जो 500 रुपए की दिहाड़ी में आप लोगों का, गरीब का मजाक बनाकर अपने गले में माला डाल रहे हो, अखबारों को मैनेज कर कर जो तुम ये प्रयास कर रहे हो, इससे जनता त्रस्त हो चुकी है। उत्तराखंड केवल एक ही बात कह रहा है, आम जनमानस से मिलो, वो ये कह रहा है कि ऐसी निर्लज्ज सरकार हमने नहीं देखी कि हम नौकरी करने वाले, हमको सेना में जो अवसर मिलता था वो तक छीन लिया। अग्निवीर बनाकर आपने गढ़वाल राइफल और कुमाऊं रेजिमेंट का जो है अस्तित्व खतरे में डाल दिया। आपने कर्मचारियों की पेंशन खत्म करके कर्मचारियों का अस्तित्व खतरे में डाल दिया। आपने किसान को दोगुनी आय के नाम पर किसानों की जमीनों को बाहर वालों को बेच दिया। तो आप ये बताइए उत्तराखंड में बचा क्या है? अब हम नई पीढ़ी जो हमारी सड़कों पर उतरी है वो कह रही है हमें चाहिए मूल निवास, हमें चाहिए भू कानून। उत्तराखंड में पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। ये लोकतंत्र में 70-75 साल के बाद शर्म आती है हमको। यदि कोई लोकतंत्र में नेता को चोर कह दे, राजनीति में व्यक्ति को उतर छोड़ देनी चाहिए, मगर बेशरम में क्या करें? घर घर चोर, हर घर चोर, ये नारा खुलकर भाजपा में चल रहा है। रोहित जी, मैं इससे बहुत व्यथित हूं कि इस राज्य के लिए मरने वाले जो 42 परिवार जिन्होंने अपना खोया है सब कुछ इस नौनिहाल बच्चों के लिए, आज उनके घर की दुर्दशा जाकर देखिए, आंखों में आंसू आता है। ये कहकर हम कितने निर्लज्ज हो चुके, हम अपने राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान नहीं करते। अब जाकर 10% क्षेत्रीय आरक्षण पर बात हो रही है और अपने गले में माला डाल के कह रहे हैं कि हमने दिया। अरे आपने 12 साल उनका जो मजाक बनाया, आपको तो शर्म आनी चाहिए थी। ये तमाम वो बिंदु हैं रोहित जी जिससे जनता का ध्यान भटकाने के लिए
जब जब भारतीय जनता पार्टी फंसी है राम को आगे लाए, और हम कहते हैं राम सबके हैं। अरे भगवान है भाई वो सबके, मगर सनातन धर्म में राम का ये तो चरित्र नहीं था। आप राम के नाम से रामलाल को पनपा दो और काम के नाम से अडानी को पनपा दो, मुझे लगता और है थोड़ा उसकी सा आड़ में भाषण में छुपकर ब्रेक देना पड़ेगा। जिस रवि जी, तरीके आपका से बहुत भारतीय लंबा जनता भाषण हो पार्टी रहा है। काम कर रही है, मेरा ब्रेक विश्वास कहीं है देने की उत्तराखंड की आवश्यकता जनता कोई इस बात को भाषण में समझेगी। इतना- आपको परेशान नहीं होना चाहिए। अभी अभी आप चलिए जमे भट्ट नहीं जी, हो राजनीति में, मेरा चलिए, दर्द है, ये भट्ट जी, उत्तराखंड का दर्द है। चलिए और भट्ट इस जी, दर्द को आपको समझना चाहिए। प्रसियाली जी, आप भी भट्ट जी, उत्तराखंडी हो, बिल्कुल, आपकी बिल्कुल है, मजबूरी बिल्कुल है। है। नहीं, क्या करें, मेरी कोई क्या मजबूरी नहीं है। करें? मेरी ये- कोई मजबूरी ये नहीं है। व्यापारियों की और पार्टी उत्तराखंड है, के लिए कोई सरकार ठगों काम की कर रही है तो पार्टी भारतीय जनता पार्टी की आपकी सरकार अपनी काम कोई कर रही है। विचारधारा नहीं है, भट्ट और जी, तभी तो आप कांग्रेस के सत्ता लोगों के को, लोलुप भाजपा के लोगों को, इनको सत्ता मिला के मिलाकर लोलुप सत्ता लोग लूटने जो का है जो काम घड़ियाली कर आंसू रहे बहा रहे हो, हैं। ये चरित्र सत्ता नहीं के है। लोलुप इस लोग अगर चरित्र घड़ियाली को आंसू बदलने बहाने की लगे तो जरूरत जनता है। समझती है मैं इस बात हाथ को। जोड़ के कह रहा घड़ियाली आंसू हूँ, बहाने से नवीन इसका भाई, समय नहीं है। अभी आज आपकी ये उम्र उत्तराखंड के लिए नहीं है। काम करने की अरे आवश्यकता है। आपने तो भगत सिंह मिलना चाहिए था हमको, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली दिखना चाहिए आप था, ये देखिए, वीर गबर सिंह दिखना चाहिए था। उत्तराखंड के लिए जो मगर काम कर रही है आपका जो भारतीय ये जनता दोहरा पार्टी सरकार चरित्र काम कर है, रही है। ये मेरे को बड़ी पीड़ा कर रहा है कि हमारी तो नस्ल बर्बाद अच्छा, हो गई। प्रशाली जी। गांव में रोजगार नहीं है, और यहाँ जवान लड़के भट्ट जी। हमारे यहाँ पर जो है भाजपा देखिए, की भट्ट जी, चप्पा चप्पा भट्ट जी, चप्पा कर रहे हैं। भट्ट जी, सत्ता के मेरे लिए लिए ये घड़ियाली चिंता आंसू का बहाने विषय है। आपको फ्रेम में लेता हूं। मर जाएंगे हम। कोई घड़ियाली मगर आंसू हम बहा के फायदा उत्तराखंड नहीं को है। नहीं इस छोड़ेंगे, प्रदेश की और प्रबुद्ध उत्तराखंड के जनता मुद्दों को नहीं छोड़ेंगे। सबको देख चुकी हमें है, बड़ा सबको दुख आजमा होता है, चुकी हमें है। बड़ा दुख और होता भारतीय है। जनता पार्टी ने प्रसियाली, विश्वास तुम्हारी करके ये उम्र नहीं है जनता ने इनकी भारतीय जय जनता जयकार पार्टी करने को की। जनादेश अरे इसलिए ये दिया है पूंजीपति खा कि गए इस सबको। प्रदेश को आगे ले तुम्हारे जाने की जो जैसे ताकत लड़के रखती है के साथ भारतीय ऐसा जनता हो पार्टी रहा है। है। भारतीय जनता मुझे बड़ा नेतृत्व- दुख है। भारतीय भट्ट जी, जनता पार्टी के क्षमा नेतृत्व में मेरा एक सरकार प्रशाल जी, एक सवाल है अच्छे काम कर रही है। क्या ये जो बातें निकल के वैशाली जी आ रही कि क्या हम ये समझे कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, ये सड़कों की बात मैंने आपको बताई। एक कार्यक्रम हमारे यहाँ चलता है कब बदलेगी तस्वीर, इसमें हम जन समस्याओं को उठाते हैं। ये सड़क की समस्या, 2 सड़कों की समस्या वहाँ पर आई जहाँ दशकों से ये सड़क नहीं बनी। गुलदारों की समस्या जैसा बर्थवाल जी बता रहे थे वो आ रही है। हर जगह चुनाव बहिष्कार की बात हो रही है। नदी का जो बेस है वो ऊंचा हो गया है, लोगों को खतरा सता रहा है कि हमारा गांव डूब जाएगा। उत्तरकाशी का जिला अस्पताल है, महिला अस्पताल, जो कि सबसे बड़ा अस्पताल है, रेफर सेंटर बन के रह गया, डॉक्टर नहीं है वहाँ पर। तो हम क्या समझें कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, जो कमियां हैं वो स्वीकार नहीं कर रही सरकार। देखिए रोहित जी, आप लोग चुनाव का बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये परसेप्शन बनाने की कोशिश जो इस वक्त सिंगताली में की तो जा रही खुला है। कहा। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ सिंगताली भट्ट जी, में बात खुल के मैं गई। ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज से 50 साल पहले कांग्रेस की सरकारों ने जो यहाँ पर वादे किए थे, उन वादों का भुगतान आज हमारी सरकार को करना पड़ रहा है। हमारी सरकार उन वादों को पूरा कर रही है, चाहे वो जमनानी बांध हो, चाहे वो 4 धाम यात्रा रोड हो, चाहे कोई भी हो। अगर सड़क पहुंचाई है कहीं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सड़क पहुंचाई है यहाँ पर। अगर यहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट हुआ, चाहे वो रेलवे की लाइन हो, कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेलवे लाइन कब हो गया था? जब गब्बर सिंह जी ने विक्टोरिया क्रॉस जीता था तो उन्होंने अंग्रेज सरकार से डिमांड की थी कि मेरे गांव तक एक स्कूल चाहिए और एक रेलवे लाइन चाहिए। 70 साल 65 साल आजादी के बाद भी उनकी बात को नहीं सुना गया। उस बात को सुना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अगर उत्तराखंड की विकास की बात करें तो जितना विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, जितना ध्यान भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने यहां पर दिया, जितना ध्यान मोदी जी ने उत्तराखंड पर दिया, आज तक मैं दावे के साथ कहता हूं किसी प्रधानमंत्री ने दिया, किसी सरकार ने दिया। अगर इस उत्तराखंड को बनाने में किसी सरकार का हाथ रहा तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हाथ रहा। और आज एक स्थिर सरकार देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। जनता जनार्दन है, जनता के आशीर्वाद से सरकार चल रही है, जनहित की सरकार चल रही है। भाषण बहुत लंबा हो सकता है क्योंकि विपक्ष में बैठे हुए सालों हो गए, जनता ने नकार दिया है। आज सत्ता के लिए लोग घड़ियाले आंसू बहा रहे हैं, अलग अलग बहाना बना रहे हैं। आप सरकार को घेरना बहुत आसान है, लेकिन सरकार के काम का कहीं तो गुणगान कीजिए, आपको करना पड़ेगा। ये सरकार, ये समस्या भारतीय जनता पार्टी की नहीं बनाई हुई है, ये समस्या पूर्ववर्ती सरकारों की है जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाधान दे रही है। हमारी सरकार समाधान और संतुष्टिकरण की राजनीति करती है। जहां पहले वोट बैंक तुष्टिकरण की राजनीति होती थी, वहां पर मोदी जी ने उस राजनीति को बदला, आज संतुष्टिकरण की राजनीति हो रही है। इस राजनीति को इस देश की जनता जान रही है, इसलिए आज हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, इसलिए आज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। अगर आज हमारे नेता गडकरी जी कह रहे हैं कि मैं पोस्टर नहीं लगाऊंगा, तो हमारे नेता कह रहे हैं क्योंकि उनको अपने काम पर भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री ने जो 10 साल काम किए हैं, ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद आप ही के पास आऊंगा। जनता उनको वोट देगी। ब्रेक के बाद आप ही के पास आऊंगा। फिलहाल क्वेश्चन आवर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के अथक प्रयासों से देवभूमि उत्तराखंड में रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में पर्यटन, उद्योग और अन्य व्यापारिक गतिविधियों में तीव्र गति से विकास होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून से दिल्ली तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। साथ ही उत्तराखंड के सभी रेल नेटवर्कों का विद्युतीकरण का कार्य 100% पूरा हो गया है। प्रदेश में रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए लगभग 16,000 करोड़ की लागत वाली ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर भी तेजी से काम चल रहा है। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना से हर्रावाला रेलवे स्टेशन का 30 करोड़ रुपए, रुड़की रेलवे स्टेशन का 29 करोड़ रुपए और लाल कुआं रेलवे स्टेशन का 23 करोड़ रुपए से कायाकल्प किया जा रहा है। कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों को जोड़ने वाली टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। डोईवाला से गंगोत्री यमुनोत्री रेल लाइन के सर्वे पर भी सहमति दी जा चुकी है। रेलवे ने बजट 2023-24 में उत्तराखंड को 5,004 करोड़ रुपए की सौगात दी है। इसमें हरिद्वार और देहरादून रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस करते हुए इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर रूफटॉप का निर्माण किया जाएगा। मजबूत रेल नेटवर्क बन रहा है प्रगति और आधुनिकता का प्रमाण। डबल इंजन सरकार कर रही है सशक्त उत्तराखंड का निर्माण। ये पहाड़ ही नहीं, हमारी पहचान भी है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। ब्रेक के बाद क्वेश्चन आवर में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा यही है कि धाकड़ धामी की जय हो रही है, लेकिन क्या वाकई में जयकारे जो लग रहे हैं उसके लिए सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन पिशाली जी हैं, शक्ति बर्तवाल जी हैं, शांति प्रसाद भट्ट जी हैं। चर्चा थोड़ी गर्मा गर्म भी हो जा रही है क्योंकि भट्ट जी अपनी तरफ से हुंकार भर रहे हैं तो वही पिशाली जी भी आंख दिखा रहे हैं कि हमारी सरकार प्रदेश में है और हम डबल इंजन की सरकार हैं, हम विकास कर रहे हैं। पिशाली जी को मैंने ब्रेक के जाने से पहले रोक दिया था। पिशाली जी अपनी बात को कंक्लूड करिए। देखिए रोहित जी, क्योंकि यहाँ पर डिबेट में बैठे हैं, यहाँ तो आंख दिखा के कोई फायदा नहीं है और हम सब अपनी अपनी पार्टियों का पक्ष यहाँ पर रखने के लिए बैठे हैं। बड़े प्रेम पूर्वक आपके चैनल पर डिबेट हो रही है और भट्ट जी भी बहुत सम्मानित प्रवक्ता हैं, सभी प्रबुद्ध लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो प्रयास उत्तराखंड के लिए किए हैं वो पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा उतने नहीं किए गए हैं। और केंद्र सरकार की बात करूँ तो केंद्र सरकार ने बहुत ध्यान उत्तराखंड की तरफ दिया है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी का कि जहाँ कोई नहीं पहुँच पाया, चाहे वो केदारखंड की बात हो चाहे मानसखंड की बात हो, वहाँ मोदी जी ने जाके संदेश दिया। और मोदी जी का संदेश कैसा होता है ये आपको पता ही है कि लक्षद्वीप पर अगर 4 कदम चले थे तो एक देश की अर्थव्यवस्था ही हिल गई है और यहाँ दूसरे पक्ष के लोग कई वर्षों से यात्राएं कर रहे हैं, उसका कोई संदेश जा नहीं पा रहा और संदेश लास्ट में ये आया कि किसी को बिस्किट खिलाते हुए पकड़े गए और वहीं पर यात्रा खत्म होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब नेतृत्व सशक्त होता है, पार्टी की विचारधारा सशक्त होती है और जब कार्यकर्ता बेस पार्टी होती है, अनुशासन होता है, तो देश एक तरफ बढ़ जाता है। और आज उसी से प्रभावित होकर जो हमारा नीति और नेतृत्व है उसकी चुंबकीय शक्ति से प्रभावित होकर सभी लोग आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। और जो देश का लक्ष्य जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है और प्रदेश का लक्ष्य जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है, उस लक्ष्य को बल देने के लिए, उसमें अपना योगदान देने के लिए इस वक्त सभी लोग प्रयास कर रहे हैं और हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पिशाली जी, एक कहावत है ना, बहुते जोगी मठ उजाड़, है ना, जहाँ पर बहुत सारे जोगी इकट्ठा हो जाते हैं वो मठ कभी आबाद नहीं हो सकता। बहुत सारे राजनीतिक दलों के बहुत सारे सूरमा आ रहे हैं आपके यहाँ, तो जितने ज़्यादा जोगी होते जा रहे हैं इकट्ठा, मठ ऐसा ना हो कि मठ ही उजाड़ हो जाए। देखिए ये अगर आप कांग्रेस के लिए बोलते तो ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि मठाधीश वहाँ पर हैं। आप देखते हैं कांग्रेस एक दल है बाहर से, लेकिन उसके अंदर काफ़ी सारे दल हैं, जितने नेता उतने दल हैं। यहाँ तो विचारधारा है, उस विचारधारा में सभी कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी मिलती है, चाहे वो कभी मुख्यमंत्री बन जाता है, कभी कार्यकर्ता बन जाता है, कभी प्रधानमंत्री बनते हैं तो कभी नीचे भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर एक सिस्टम है जिसमें जिसकी योग्यता जैसी होती है उसके हिसाब से उसको पद दे दिया जाता है। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है पिछाली कि आप लोग तोड़ रहे हैं नेताओं, आप लोग अप्रोच कर रहे हैं कि विपक्ष अप्रोच कर रहा है आप तक? एक कहीं पर एक डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए कि हमने चिट्ठी लिख के कांग्रेस के कार्यालय को लिखा होगा कि हम आपके नेता बुलाना चाहते हो, या कोई भर्ती हमने रखी हो आपके लिए, या हम आपके ऑफिस आए हों, जी हमें कार्यकर्ता दे दीजिए। आपके यहाँ तो कोई है ही नहीं। देखिए, जो निष्ठावान कार्यकर्ता थे उनको दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, वहां पर सम्मान सबको मिलता है, किसी का अपमान नहीं होता है। नीतीश कुमार जी अनुशासित आदमी,
वैसे नीतीश कुमार भी अनुशासित ही है, देखो इतने साल से बिहार में राज्य कर रहे हैं। जैसे हरक सिंह जी अनुशासित आदमी। हरक सिंह कहाँ है? हमारे यहाँ से तो निकाले गए थे ना आपके यहाँ तो अनुशासित थे हिंसा ना। में निकाले गए थे। अच्छा, नहीं वो ज्ञान में सरकार गिराने में उन्होंने नेक कार्य करा था। देखिए सबको अपनी अपनी सजा मिल जाती है। आज हरक सिंह रावत जी कहाँ पर हैं आप बताइए? अच्छा, तो कहाँ है फिर हरक ये सिंह रावत सुबोध भाई क्या है फिर? कहाँ है हरक सिंह? सुबोध भाई क्या है? मंत्री हैं, हैं? मंत्री हैं, मतलब वो बहुत अच्छा नेक कार्य हैं। कर रहे हैं, वो नेक हैं। अच्छा कार्य कर रहे हैं। देखो जनता कह रही है, जब जनता लगातार जिता रही है तो जनता, अब मैं कह रहा हूं ना, आप और हम कोई नहीं है किसी पर मोहर लगाने देखिए वाले। नीतीश कुमार पहले कहते थे कि जनता देखिए जेडीयू को बीजेपी को जनता ने मैंडेट दिया था, सरकार हमारी बनाई थी, अब देखिए हम वापसी कर रहे इसी दल में। सुशील मोदी भी यही भाषा बोल रहे हैं, लेकिन बीच में क्या हो गया था? देखिए बीच में जो बिहार की बात छोड़िए, बिहार के प्रवक्ता बात करेंगे, केंद्रीय प्रवक्ता बात कर लेंगे, हम उत्तराखंड की बात कर लेते हैं क्योंकि हम उत्तराखंड में डिबेट कर रहे हैं। छोटा सा राज्य है, यहाँ के विकास की चिंता हमें करनी चाहिए, हम इधर उधर ना जाके उत्तराखंड में फोकस हो जाएं। मेरा कहने का मतलब है कि पिछले जब से धामी जी ने कमान संभाली है, चाहे रोजगार के क्षेत्र में आप बात कर लीजिए, चाहे औद्योगिकरण की बात हम करें, चाहे वो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे स्किल डेवलपमेंट की बात करें, और मातृशक्ति वंदन की बात अगर करें, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। उसका रिजल्ट आज है कि उत्तराखंड की जनता ने धामी सरकार पर अपना भरोसा जताया है, और आज इसलिए जय जयकार हो रही क्योंकि हमने जय जयकार की। मातृशक्ति वंदन बिल अगर अधिनियम आया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई। अगर यूसीसी में महिलाओं को प्राथमिकता दी तो हमारी सरकार ने दी, अगर बजट में प्राथमिकता दी तो हमारी सरकार ने दी। तो मातृशक्ति जो अपने 75 साल से अपने अधिकारों से वंचित थी, उनको अधिकार देने का, उनको सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इसलिए आज मातृशक्ति खुशी से उस जय जयकार कर रही है, और हम तो हमेशा जय जयकार करते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें इस बात को समझना होगा। अब भट्ट जी ठीक है, भट्ट जी अपनी जगह सही है क्योंकि विपक्ष में बहुत लंबे टाइम से रह रहे हैं और आगे की दिशा दिख नहीं रही है, सभी टूट टूट के इधर उधर जा रहे हैं, थोड़ा सा कुनबा जोड़ते हैं फिर वो बिखर जाते हैं। तो क्या कारण है? मैं विपक्षी दल अगर भारतीय जनता पार्टी की सफलता पर मीन मेख निकालने के बजाय, सफलता से ईर्ष्या करने के बजाय अगर अपने गिरबान में झांक ले, अपने कमियों को सुधार कर ले, तो शायद जनता कुछ तवज्जो दे। आज आप देखिए कांग्रेस एक बड़ा दल है, अपने आप को मानता है, उनके प्रभारी नियुक्त हुए 2-3 महीने हो गए, लेकिन प्रभारी देहरादून तक चलिए पहुंचे। प्रशाली जी, और वहीं हमारे लोग पूरे उत्तराखंड में प्रशाली जी देर आए दुरुस्त है। कांग्रेस के नेता आशीष सैनी फोन लाइन पर वो भी आ चुके हैं। सैनी जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप फोन लाइन पर कम से कम हमसे जुड़े तो सही। सैनी जी आप तक आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है। और सैनी जी मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि कम से कम आप हमसे हमारी चर्चा में फोन लाइन पर तो जुड़े। जी जी सैनी जी एक सवाल मैंने पूछा था, आप लोग आरोप लगाते हैं बार बार। आज सुबह ज्योति रतोला आपकी जो महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष आई थी, मैं एक इंटरव्यू कर रहा था उनका तो स्टूडियो में, उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग जो है हमारे नेताओं को पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं। मैंने अभी नवीन प्रशाली जी से पूछा कि साहब आप अप्रोच कर रहे हैं क्या विपक्ष के नेताओं को, आप क्यों तोड़ रहे हैं? उन्होंने कहा कि हमने किसी नॉट अ सिंगल पर्सन किसी को अप्रोच नहीं किया, सब अपनी मर्जी से आ रहे हैं, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, फिर आप आरोप क्यों लगाते हैं? ये आपकी खींच समझी है? खींच है? नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा लंबा समय भी नहीं लूंगा। मेरा ये स्पष्ट रूप से मानना है कि जब व्यक्ति अपना एक पार्टी, अपना एक दल, संगठन जिससे वो जुड़ा होता है, उससे निर्वाचित होकर आता है, जब उसे छोड़ता है वो, तो जो कारण है उसके जो हमें दिखाई देते हैं, जो कारण सामने से आते हैं, अभी तक जितने भी कारण कांग्रेस के विधायकों ने जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, तो वो जो कारण दिखाई दिए वो आर्थिक कारण है। कुछ विधायक ऐसे थे जो शायद कुछ उनको पैसे की जरूरत रही होगी, कुछ गरीबी में उनका जीवन कट नहीं पा रहा होगा, और जो सुविधाएं और तनख्वाह शायद राज्य सरकार उन्हें विधायक के रूप में देती है, तो उनसे उनका खर्चा नहीं चल रहा होगा, तो वो कुछ पैसों का बैग देखकर, उनके चेहरा देखकर वो भाग गए। मुझे आज तक एक भी बीजेपी के विधायक ने ये नहीं बताया आके, जो कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं, कि वो किस कारण से गए हैं। उनका कोई रीजन नहीं है। सारी जनता जानती है कि वो आर्थिक भ्रष्टाचार के चलते, और जिसे राजनीति में शब्द दिया गया है हॉर्स ट्रेडिंग, उस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है उन लोगों के लिए जो दल बदलते हैं पैसे देखकर। तो ऐसे लोगों की जो अधिक संख्या है वो आज भारतीय जनता पार्टी में है। आप पैसे देते हैं? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी मेहनत से पार्टी को सरकार दिलाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने मुझे ये बोल रहे हैं कि उन्होंने बता के नहीं गए, मैं कह रहा हूं कि उन्होंने मुझे बताया है। वो कह रहे हैं कि परिवारवाद की राजनीति से, नेतृत्व से वो तंग हो गए थे, इसलिए आए भारतीय जनता पार्टी में। उन्होंने मुझे बताया। 1-2 नेता हैं जो आए थे, उनसे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हम परिवारवाद से बहुत तंग हो गए थे, उनकी नीतियों से तंग हो गए थे,
और वहाँ पर किसी को कुछ नहीं समझाता जाता है। जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा भी कहते हैं कि जब हम गए थे तो उसी प्लेट से वो खा रहे थे, उसी प्लेट को से एक विशेष जीव को भी दिया जा रहा था, और उसका मुजाहरा राहुल गांधी जी ने अपने उसमें भी किया, न्याय यात्रा में भी, जो उन्होंने तथाकथित न्याय यात्रा की थी वहाँ भी वो मुजाहरा किया था। तो जो ऐसी नीति में कौन टिकेगा? और खड़गे जी को जैसे कार्यकर्ता चाहिए तो वो वही कार्यकर्ता वहाँ रह सकते हैं, बाकी तो सब आएंगे। जी रोहित जी। मैं नवीन प्रशाली जी की बात पे केवल एक ही चीज कहना चाहता हूँ, ये जो परिवारवाद का जो शब्द आपको पार्टी कार्यालय से रटाकर भेजा जाता है, नहीं, मुझे मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, आंखें हैं मेरी, कान है, दिमाग रखता हूँ, तो मुझे दिख रहा है और विधायक आपके देश दुनिया घूमते हैं। अभी जयंत चौधरी गए हैं, तो बताइए कौन से परिवार से? उनके दादाजी को आपने भारत रत्न से सम्मानित किया, आपको अचानक याद आया कि देश में किसान भी रहते हैं, आपने उनको भारत रत्न भी दिया और अपनी पार्टी हमें तो हमेशा याद रहता है। हमने तो किसान सम्मान निधि दी, तब भी हमें याद था। नहीं सैनी जी, हमने किसान सम्मान निधि दी, तब भी हमें याद था। आपकी तरह थोड़ना है। नहीं, ऐसे नहीं। फिर अगर आप तर्क देते हैं तो फिर तर्क का जवाब तो लेते जाइए। हमें तो तब भी याद है किसान, जब हमने किसान सम्मान निधि दी। आपने खूब कोशिश कर ली किसानों को बरगलाने की, कांग्रेस ने खूब कोशिश की किसानों को बरगलाने की, लेकिन किसान इस देश का अन्नदाता कांग्रेस के बहकाव में नहीं आया। इस देश का अन्नदाता कांग्रेस के बहकाव में नहीं आया। उनको समझ में आ गई कांग्रेस क्या चाल चल रही है और कहां से तार जुड़े हैं, क्या करना चाहते हैं। तो अन्नदाता ने अपना फैसला सुनाया, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया। आप ये देखिए कहां है मध्य प्रदेश सबसे बड़ा किसान। नहीं, ये रटा रटाया ना, आपकी बातों से बात निकल के आ रही है। रटा रटाया थोड़ा है। मेरे को ये थोड़ा पता था कि आप क्या बोलेंगे। आपने किसानों की बात की, मध्य प्रदेश हमने जीता, राजस्थान हमने जीता, उत्तर प्रदेश हमने जीता। इससे बड़ी कृषि कहां होती है बताइए आप? नहीं, अगर चुनाव जीतने को आप अपने शोषण करने का अरे जीतना सवाल जीतने का नहीं है, जनता चाहती है। तब आप ये समझ क्यों नहीं पा रहे? कांग्रेस, मैं रोहित जी, मैं इस बात से हैरान हूं, कांग्रेस ये क्यों नहीं समझ पाती है कि जब जनता जनादेश देती है तब कोई जीतता है। आप क्यों नहीं जीत पाए? अरे आप क्यों नहीं जीत पाए? जनता अपना जनादेश देती है, अपना समर्थन देती है, अपना आशीर्वाद देती है, तभी कोई पार्टी जीतती है। लेकिन कांग्रेस ये भी तो कहती है कि हमें संदेह है ईवीएम पर, और आपको तो ये भी तो कहती है। छोड़ दो कर्नाटक, छोड़ दो, आप तेलंगाना जहां पर आप आए सब छोड़ दो, सब छोड़ दीजिए, हिमाचल प्रदेश छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, जहां जहां आप आए हाथ खड़ा कर दीजिए। हम अपनी सरकार नहीं बनाते किसानों को। जहां आप आगे वहां ठीक है, जहां नहीं आ पा रहे हैं वहां ईवीएम कर दो, जनता पर दिल्ली में रोड जाम हो जाएगी या कोई दिक्कत होगी तो आपके मंत्री को चले जाना चाहिए वहां पर। सैनी जी, हो गया बस, कृषि मंत्री को भेज दीजिए। आपकी पार्टी का विचार, आपके नेताओं की समझ बूझ जनता देख चुकी है, सुनने के लिए नोएडा नहीं जा सकते। प्रत्यक्ष रूप से जनता देख चुकी है, जनता आपका कैलिबर जान चुकी है, जनता जान चुकी है ये बताइए ना कि कौन देश की बागडोर संभालने लायक है और कौन किनारे करने लायक है। कितने लीटर पेट्रोल लगेगा? अब आप बोलते रहिए। कितना लीटर पेट्रोल लगेगा? हम दे देंगे आपको 100 रुपए, लेकिन नोएडा भेजिए अपने मंत्री को। और अरे भैया, पेट्रोल की जरूरत नहीं, अब रोड छोटी कर दी हैं, अब बहुत कम तेल लगता है, दिल्ली देहरादून में कम लगता है, कहीं भी जा सकते कोई भी कहीं जा सकता है। तभी तो राहुल गांधी घूम पा रहे हैं, जब सड़कें कम कर दी हैं, छोटी कर दी है। देश में आग लगाकर सरकार बनाते हैं, आपके मंत्री किसानों की समस्याएं सुनने के लिए नोएडा नहीं जा पा रहे हैं। हो गया बस, पूरा देश जानता है कि भ्रष्टाचारी लोग भी चाहिए, अन्नदाताओं की समस्याओं के बारे में जितनी जागरूक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उतना कोई नहीं है, कोई नहीं है। आप क्या बोलना चाह रहे हैं, मतलब बताइए। लोकसभा चुनाव में आपकी तैयारी क्या है? लोकसभा चुनाव की तैयारी किस मुद्दे पर लड़ रहे हो? अरे किस मुद्दे पर लड़ोगे चुनाव, ये तो बताइए। कहाँ का भाषण, कहाँ का भाषण? फिर वही वाली बात है, मैं कहता हूं आप कहीं के नहीं रहे, न खुदाई मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, अब कहीं के नहीं रहे। हम क्या करें बताओ? हमारी आरोप लगा रहे हैं कि अभी विधानसभा का सदन हुआ, आपने ना प्रश्नकाल कराया, न कार्य स्थगन हुआ, कुछ हुआ ही नहीं। सवाल लेकर आए थे जनता के विधायक थे वहां पर, विधेयक पास हुआ है, चर्चा हुई है इतनी लंबी चौड़ी, इतनी लंबी चौड़ी चर्चा हुई है। नहीं, विपक्ष ने कहा है कि आपने प्रश्नकाल कार्य स्थगन तो कुछ होने ही नहीं है वहां पे। किसने रोका था इनको? नहीं, किसने था ही नहीं। ये विशेष सत्र सरकार ने बुलाया था, ये आरोप लगा रहे कि हमारे सारी चीजें जो है हम तैयारी करके आए थे। विशेष सत्र बुलाया था और सरकार ने जिसके लिए विशेष सत्र बुलाया था वो पास कर दिया, चाहे लेकिन विपक्ष ने ये कहा है कि कहीं ऐसा मेंशन बात कर रहे हैं आप। देखिए, इनके जो विधायक हैं
उन्होंने कहीं कोई आवाज नहीं उठाई, ना उन्होंने किसी चीज में रुचि दिखाई। नहीं बोला है, बोला है। उनको सीधा सीधे तौर पर यह था कि उनकी कोई रुचि नहीं है। उन्होंने वहां पर एक मृत विपक्ष की भूमिका निभाई। इस उत्तराखंड के लिए कांग्रेस आज मृत विपक्ष की भूमिका निभा रही है और सरकार बहुत संजीदा है, संवेदनशील है, सारे कामों पर काम करेगी, विपक्ष की आवश्यकता भी नहीं है ऐसे विपक्ष की। तो अपने मुख्यमंत्री से कहिए सैनी जी, सोमवार को सत्र चलाइए। सैनी जी मेरा एक सवाल है, सवालों का जवाब दे। सैनी जी मेरा एक सवाल है, सोमवार को सत्र चलाइए, सोमवार को सत्र चलाइए, दोबारा से सुन लीजिए। आपके सोमवार को सत्र चलाएंगे, चलाइए, तब चला बात लेंगे, कोई कीजिएगा। बात नहीं, सत्र चला लेंगे, उसमें भी चला लेंगे, नहीं चलाएंगे, नहीं चला चलाएंगे, लेंगे, आपके मुख्यमंत्री जब जरूरत डरते पड़ेगी हैं। चला लेंगे। आपकी सरकार डरती है, आपके मुख्यमंत्री तीन मुख्यमंत्री बदलाव आदेश के चौहान जी, बहुमत होने के बावजूद भी। माफ कीजिएगा, तब भी आप आशीष डरते हैं सैनी जी, सवाल से। आशीष सैनी जी, आपके तमाम ऐसे नेता हैं जो कल से लेकर मैं कई बयान सुन चुका, जो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी घमंड, इसको घमंड हो गया है, घमंड रावण का भी नहीं टिकेगा। आप भी क्या यही मानते हैं कि बीजेपी को घमंड हो गया है बहुत ज्यादा? नहीं, मैं बीजेपी में कोई घमंड नहीं है। बीजेपी में ऐसा कोई खास काम ये लोग कर भी नहीं रहे, ये ऐसा कोई खास काम कर भी नहीं रहे, तो जो इससे घमंड किस बात का होगा? इन्होंने कोई काम इतना किया डरे होगा, हुए हैं जनता कि का कुछ भी नहीं कह जननायक सकते बन गए होंगे इनके नेता। नहीं, इनके अपने आप पार्टी पे के नेता प्राउड तो पहली फील बार कर रहे होंगे। अध्यक्ष बनने के लायक भी नहीं है। नहीं, बीजेपी वो तो को मोदी जी के नाम पर चुनाव जीतते हैं, और अगर कमी पड़ती है तो दूसरी पार्टी से नेता को ले आते हैं। इन्हें मालूम है कि इनके बनाए हुए नेता कुछ नहीं बन पाएंगे। ये तो कहते हैं हम गर्व महसूस करते हैं, यशस्वी ये गर्व प्रधानमंत्री। किससे महसूस करते हैं? जो कांग्रेस के लोग या दूसरी पार्टियों लोग इनकी पार्टी में आते हैं, उन्हें देखकर गर्व महसूस करते होंगे। हम सभी को देख के गर्व महसूस करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, इनके गुजराती उद्योग सभी में विश्वास करती है। डाल रही है, तो शायद उससे गर्व महसूस करते होंगे। हमारी विचारधारा ही कहती है कि अयम निजा वयम पर्वती गणना लघु चेत आपकी सामुदाय विचारधारा चेतनानाम तो वसुधैव उद्योगपतियों के तलवे कुटुंबकम। चाटने हमारे तो तक सारा सीमित है। परिवार है। उद्योगपतियों के तलवे चाटने तक सीमित है भाजपा बस की अब ये विचारधारा। इनकी शब्दावली जो और है ना, बच्ची खुशी कसम दूसरी पार्टी के दलों के नारे लगाने में शब्दावली दूसरी आपकी आपकी। आशीष सैनी जी शब्दावली में आगे, बस समझ गया, कांग्रेस की शब्दावली आ गई, सब समझ रहे हैं। चलिए, कांग्रेस शक्ति की बरसवाल जी, पार्टी बहुत सारे बहुत लोग अच्छी इसको है। देखते हैं। शक्ति हम तो बरसवाल बहुत जी, संसदीय शब्दों को जानते हैं। आपकी शक्ति बरसवाल जी, हरकतें किस तरह की है, वो माफी उससे चाहता हूं, मैं अंदर आपके पास देखिए। बहुत देर में आया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। शक्ति बरसवाल जी, क्या लगता है ये मौजूदा राजनीति क्या है? तमाम लोग एलिगेशन लगा रहे हैं कि भाई घमंड रावण का नहीं रहा तो बीजेपी क्या है, ये तोड़ के ले जा रहे हैं, फोड़ के ले जा रहे हैं, जो लोग डरे हुए हैं, पैसे नहीं है, बीजेपी में आ जाएंगे तो कुछ रोजगार मिल जाएगा। तमाम चीज़ों को किस रूप में देख रहे हैं आप? निश्चित रूप से रोहित जी, एक तो जो चर्चा चल रही थी आज नारी जो वंदना कार्यक्रम जो किया गया है उस पर हमारा जो है डिबेट चल रहा था। दूसरा शायद में ऑडियो भी लोगों को नहीं सुनाई दे रही, जरा आप स्टूडियो में बोल दें, जो आपके ऑनलाइन पेज पर है, ऑडियो नहीं जा रही कहीं भी। मैं पीसीआर से कहूँगा जरा ऑडियो थोड़ा देख लें। बिल्कुल, हाँ, ऑडियो नहीं जा रही, लोगों के मैसेज आ रखे हैं। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से जो माहौल है, जो इस समय माहौल बन गया है, माहौल ये बन गया कि मैंने कहा ना कि विपक्ष क्या भूमिका निभाएगा, ये तो दूसरी बात है। सत्ता पक्ष ने जिस तरीके से कार्यक्रमों का आयोजन करना शुरू कर दिया, मैंने कहा ना कि जो एक सीधे तरीके से मुख्यमंत्री हो या पूरी सरकार हो, पूरे इवेंट मैनेजमेंट पे पूरी सरकार चल रही है। सरकार जो हमने मुद्दे उठाए थे, जो मुद्दों पर लोगों को ध्यान जा रहा है, कोई ये नहीं कह रहा है कि सरकार फेल है, ऐसे किसी ने नहीं कहा है। लेकिन जो जेन्युइन मुद्दे हैं, जैसे आपने कहा कि महिलाओं की अगर आप बात करें तो भाई कहाँ, एक प्रवक्ता महोदय ने काफ़ी बड़ा अच्छे प्रवक्ता हैं और अच्छा उन्होंने बात अपनी रखी, लेकिन एक भी ऐसी योजना ये बता नहीं पाई पिछले 6-7 सालों में कि आप कौन सी ऐसी योजना है जिस योजनाओं को आप डंके की चोट पर ये कहें कि ये महिलाओं के लिए, इससे उत्तराखंड की महिलाओं की स्थिति में अगले 10 सालों में सुधार होगा। अब रही सड़क की बात पर मैं आ रहा हूँ। मैं रोहित जी बताना चाहूँ, चाहे मातृ वंदना योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, और नारी सशक्तिकरण योजना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो, ये सब महिलाओं के लिए तो है। नारी शक्ति वंदन बिल किसके लिए है? ये सब महिलाओं के लिए है। मैं पत्रकार महोदय से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सही बोल रहे हैं, ठीक है, आपका सवाल वाजिब है। मैंने अपना आंसर बता दिया, 5-6 स्कीमें बता दी हैं, और भी अगर चाहें तो बहुत सारी स्कीमें हैं, आप गूगल भी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और उसी का प्रभाव है। मैं कह रहा हूं जो आज मातृशक्ति जय जयकार कर रही है, मैं इसलिए कर रही है कि मातृशक्ति के बरसवाल जी उससे हम मुद्दे पर आ रहे हैं। जय जयकार किसके कर रहे हैं? महिलाओं की जय जयकार हो या धामी जी की जय जयकार कर रही है? सवाल हम इसी पर आ रहे हैं। मातृशक्ति में तो आप जा रहे हैं, हमने मातृशक्ति की जय जयकार की, मातृशक्ति वंदना की, हमने कहा यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। उसके बाद मातृशक्ति ने जो जागरण किया, जो उनकी शक्ति का जागरण हुआ, उस शक्ति की गूंज है कि आज जय जयकार चारों तरफ सुनाई दे रही है। रोहित भाई बिल्कुल, इनकी बात बिल्कुल सही है। आज मैंने तस्वीर देखी, बरसवाल जी, एक तस्वीर देखी भी, सीएम धामी जा रहे थे, पीछे से फूलों की बरसात हो रही थी धामी जी के ऊपर, और इधर धामी जी हाथ से बरसात कर रहे थे जनता के ऊपर, तो खुद भी फूल बरसवा रहे हैं, दूसरों पे भी। बिल्कुल, मैंने कहा कि रोहित जी वो तो बात सत्ता पक्ष की ठीक है कि विपक्ष कमजोर है। विपक्ष इसलिए कमजोर है कि विपक्ष की कोई प्लानिंग नहीं है।
इसी मुद्दे पर 2 से 2.5 करोड़ रुपए एक जनपद में खर्च हो रहा है इस पूरे प्रोग्राम में। एक जनहित याचिका अगर दायर हो जाए तो कार्यक्रम ही इनका बंद हो जाएगा। सरकार के पैसे का ऐसा मिसयूज कभी आज तक देखा किसी ने कि फूल बरसाने के लिए भी सरकार का पैसा, आपके टैक्स का पैसा, लोगों के पास पैसा नहीं है, महंगाई को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और अपनी वंदना करवा रहे हैं, आपको पता ही नहीं पैसा कहाँ से आ रहा है। कोई बीजेपी का कार्यक्रम थोड़ी है, इवेंट में कहीं पर भी कोई भी हेड नहीं है पैसे का। अगर आप देख लीजिए, आप जनता अपने घर से फूल लेके आ रही है, अपने बागों से फूल लेके, आपको प्रवक्ता महोदय आपको जानकारी नहीं है, मैं इसलिए आपको जानकारी दे रहा हूं। मैं जानकारी दे रहा हूं, 2.5 करोड़ रुपए प्रोग्राम में शुरू हो रहा है, आपको देना चाह रहा हूं। नहीं तो मैं चल जाऊंगा, लोग तो आप अपने हो जाएगी, गार्डन से फूल चुन मैं के कह ला रहा रहे हैं हूं रोहित भाई, मैं और फूल को बरसा रहे हैं। नहीं रोहित भाई, ऐसा है कि इनका वक्त मैं मुझे बोलने का टाइम दिया आपने, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। इनको अभी जानकारी नहीं है शायद में कि लोग अपने घर से फूल, कितने गेंदे होते हैं पहाड़ में, कितने गेंदे हो रहे हैं हरिद्वार में, कहाँ से लाखों लोग वहां पर आ रहे हैं, 50 अगर एक फूल मिला के 1 लाख फूल होते हैं और वो लोग फूल लाकर सीधे मुख्यमंत्री गाड़ी में रख रहे हैं। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता हूं, लेकिन रोहित जी मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर एक लाख की जहां भीड़ हो और वो एक फूल मिला के तो 1 लाख फूल लाकर पहले वो आपका स्टूडियो, आपका पीसीआर, आपका पूरा न्यूज रूम भर जाएगा 1 लाख। पहले सारे लोग आकर मुख्यमंत्री जी के ट्रक में फूल भर दे रहे हैं और फिर वो अपनी लाइन में लग जा रहे हैं। वाह, नहीं बिल्कुल उनके हाथों में है, उनके हाथों में फूल हैं, मैं कहता हूं। और मैं जितने लोग बैठे और भर्जी तो बैठे एक्टिविस्ट, भर्जी में आपसे निवेदन करता हूं कि आप जाकर सीधे इसमें पीएल कर दीजिए हाईकोर्ट में कि ये सरकार के पैसे का बंदरबांट क्यों कर रही है धामी सरकार, इसका जवाब देना चाहिए। जिलाधिकारी पर दबाव है कि आप जिलाधिकारियों ने लिख के दे दिया कि हम पैसे खर्च नहीं कर पाए, कोई हेड नहीं है इवेंट के लिए, क्योंकि जिला स्तर पर आप कोई इवेंट ऐसे कर नहीं सकते हैं। जिला स्तर पर इवेंट हो रहा है, जिला निधि से पैसे का मिसयूज हो रहा है। कोई आप चूंकि मार्च आने वाला है, आपको पैसा खत्म करना है, लोकसभा चुनाव में जाना है, आपको योजनाएं बनानी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छी योजनाएं लॉन्च कर सकते हैं, किसी को कोई आपत्ति थोड़ी है सरकार से। हमारी भी ये पीड़ा है, हम सरकार से चाहते हैं। आपने जो सड़क की बात करी, मैं कह रहा हूँ बहुत दूर की आपने बात करी, मैं आपके यही रायपुर की बात करता हूँ, वहाँ पर कई इलाके आज भी ऐसे हैं, सिंगवाल गाँव है, रायपुर भोगपुर है, थाना, वहां पर सड़क नहीं है, 3-3 किलोमीटर लोग आज भी पैदल जा रहे हैं और वो कह रहे हैं, मेरे उनसे कल ही बात हुई है कि 15 बार मुख्यमंत्री कार्यालय को सूचित कर दिया गया, सब कुछ चारों तरफ। मैं जहां का नाम ले रहा हूं, पैदल मार्ग है, आप देख लीजिए, रायपुर थानों से आज भी 4 किलोमीटर लोग ऊपर पैदल जाते हैं। महिलाएं कह रही है हमने इसलिए जमीन बेच दी कि सड़क नहीं थी, और वो जमीनें किसने खरीद ली, हरियाणा से, चंडीगढ़ से, पंजाब से प्रॉपर्टी डीलरों ने। उनसे पूछा गया कि आपने बिना सड़क की जमीन क्यों खरीदी, कह रहे सड़क तो अब बनवाएंगे हम, अब लोग गांव तो खाली हो गए, अब सड़क हम अपने हिसाब से बनवाएंगे। तो ये स्थितियां जब होती हैं, ये बहुत विकट स्थिति होती है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कहा प्रवक्ता महोदय मेरे साथ चल लीजिए आप, मैं लोगों के आपको नंबर दे दूंगा, वहां के ग्राम प्रधानों ने मुझसे खुद बात की है कि सड़क नहीं है, सिंगवाल गांव नाम है, नाम नोट कर लीजिए आप, लोग पैदल जा रहे हैं वहां पर तो, और जमीनें पूरी बिक चुकी है। गांव पलायन कैसे हुआ, रिवर्स पलायन की आप बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूं राजधानी से एयरपोर्ट से 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर गांव से पहले ही लोग निकल चुके होंगे, आज से 20 साल 25 साल पहले, तो वहां सड़क बना के आप करोगे क्या, ये बताइए। यही तो वो पैसा कहीं ऐसी जगह डाला जाएगा जहां लोग रह रहे हैं, हम आगे ना, अगर आपको उदाहरण दे रहा हूं, रोहित जी कहीं से लोग अगर बाय चांस सुन लीजिए, हाँ रोहित जी, प्रवक्ता महोदय ने सच्चाई बता दी और मैं इसके लिए नहीं, बधाई देता हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर लोग जहां रहना नहीं चाहते हम 2.5 करोड़ रुपए के फूल तो उड़ा सकते हैं, जहां लोग रहना नहीं चाहते हैं वहां सड़क, वो तो कांग्रेस के टाइम में होता था कि कहीं भी सड़क बना दो, कहीं जा रही है सड़क पैसा खाने के लिए। हमारी सरकार नहीं, इनका कहना है प्रचाली की जब सड़क नहीं है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है, तो आदमी रहेगा कैसे वहां पे। मैं यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, जब मैं अगर इसलिए आप एक पहाड़ का नाम ले लो, मैं पहाड़ की बात ही नहीं कर रहा हूं, चोटी पर सड़क नहीं है, वहां लोग रहते नहीं, हर चोटी पर सड़क नहीं है, जहां लोग रहते हैं वहां सड़क दे रही है सरकार। एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर की दूरी की स्थिति, ये आपको बता रहा हूं उदाहरण के रूप में, और ये प्रत्यक्ष रूप से है। ये कल भी जाकर वहां अभी चले जाएं, थोड़ी देर में फोन कर लें, आपके वहां पे मंडल अध्यक्ष होते हैं, आपके कई कार्यकर्ता वहां होंगे, वो तुरंत आपको सीधे चिल्लाएगा, बोलेगा आपके कार्यक्रम जाए भाड़ में, आप सड़क तो दे दो। मैं ये कह रहा हूं, आप लोग रह रहे हैं, लोगों की जमीनें इसलिए बिक गई, आप वही काम करना चाहते हैं जहां आपको सुविधाएं होती हैं। वोटर सिर्फ वोट के लिए काम नहीं होता है। आप अगर ये कह रहे हैं हम नीति और मानस सड़क पहुंचाएंगे, तो ये क्या, ये दूरदर्शिता है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां लोग रहे, जहां लोग नहीं है, आप जहां कम लोग हैं, क्या उनके लिए विकास नहीं हुआ? एक आदमी के लिए भी आपको विकास करना पड़ेगा। समझिए कि अगर एक आदमी के लिए सामरिक महत्व से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से एक पहाड़ का नाम ले लो, मैंने क्या कहा, अगर एक पहाड़ का नाम ले लूं, यहाँ इतने पहाड़ हैं, अगर मैं किसी पहाड़ पर बिना मतलब के सड़क, बरथवाल जी समय थोड़ा जल्दी, बिल्कुल मैं यही कह रहा था, आप देखिए जहां जरूरत है वहां सरकार सड़क दे रही है। मैं आ रहा हूं, मैं आऊंगा, जितनी सड़कें हमारी सरकार ने दी, किसी भी सरकार ने दी, और जहां जरूरत होगी हमारी सरकार बिल्कुल सड़क देगी। आप मुख्यमंत्री जी से मिल लीजिए, किसी से मिल लीजिए, सड़क तुरंत पास हो रही है, तुरंत पास हो रही है।
जिन गाँव में एक एक सड़क नहीं, मैं अपने गाँव की बात कर रहा हूँ, मेरे गाँव में 3-3 सड़कें बन गई। ठीक है पिशाली, अलग फाइनल कमेंट ले लेता हूँ, मैं फाइनल कमेंट ले लेता हूँ, समय भी हो गया। बरतवाल जी, रोहित भाई इसी पे मैं आ रहा था कि जब आप इस तरीके से सोच लेते हैं कि विकास हम तभी करेंगे जब हमको वोट मिलेगा। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि चाहे एक व्यक्ति भी हो, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे आम नागरिक हो, अगर वो किसी योजना से प्रभावित हो रहा है या उस योजना का उसको लाभ नहीं मिल पा रहा है तो टोटल फेलियर ऑफ गवर्नमेंट है। आप इससे बच नहीं सकते कि एक आदमी है, 1 लाख लोग हैं, एक व्यक्ति के लिए भी आपको सुविधा और शायद इसी के लिए सरकार यही लोकतंत्र है। विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाल रही है कि अंतिम गांव में बैठे अंतिम व्यक्ति तक हम पहुंचाएंगे। वही है मोदी जी का, भट्ट जी, गांव का समग्र फाइनल कमेंट आपका। देखिए रोहित जी, पूरी डिबेट का सार ये निकल कर आ गया कि महिलाएं परेशान हैं मगर इवेंट बड़े बड़े हो रहे हैं। मुझे तो बड़ी चिंता इस बात की हो गई कि एक पत्रकार ने उत्तराखंडी मूल का होने के नाते अपनी भावनाओं के तहत बोल दिया। मुझे डर है कल सुबह इसको कोई ईडी वाले पकड़ ना ले। यहाँ तो भाजपा के खिलाफ बोलने से ये स्थिति है। कारण है कि दूसरी चीज यही कारण है। देखिए पतन जब देखिए आप इस तरह की बातें करते हैं आप तो पतन हो जाता है। डिस्टर्ब ना करो, नहीं डिस्टर्ब, ये जल्दी ना करो, बात को आने फाइनल दो। कमेंट है, फाइनल कमेंट है, कमेंट ठीक इतनी है। जल्दी भाजपा का एक ठीक नहीं है। कि किसी बात को आने दो। कि सरकार को कोसने से बार-बार होता है। अभी अस्थायी राजधानी देहरादून में एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर दूर गांव की स्थिति बता दी कि गांव वालों को सत्ता में बैठे सत्ताधीशों ने सड़क नहीं दी, गांव वालों ने मजबूरी में जमीन बेची, हरियाणा वाले बस गए। सड़क बन जाएगी ये मैं नहीं कह रहा हूं, पत्रकार के मुंह से आपने सुन लिया। मैं राजधानी जो अस्थायी देहरादून से लगता हुआ क्षेत्र पड़ती है मेरी विधानसभा यमकेश्वर, किमसार मोटर मार्ग के लिए आंदोलन करते करते ग्रामीण थक गए, सड़क नहीं मिल रही। वहां बंदर चाहिए, आदमी की जरूरत नहीं है। हमारी लाइफ लाइन है गरुड़ चट्टी दुगड्डा मोटर मार्ग, उसका चौड़ीकरण नहीं हो पा रहा है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। डिग्री कॉलेज नहीं है वहां पर, विकास के नाम पर इतना बड़ा घोटाला हो गया है। हर घर नल हर घर जल, अगर इस योजना की जांच हो जाए तो एक नहीं बचने का। इतना बुरा हाल तो इन्होंने हर योजना में कर दिया। पंचायतों का ये हाल है, आप जाइए रोहित जी कभी एक सर्वे कीजिए, वहां जितने पटवारी हैं सारे प्रॉपर्टी डीलर बने हुए हैं और तहसीलदार। भट्ट जी शॉर्ट में बोल दीजिए, बस मैं एंड कर रहा हूं। जब मेरी विधानसभा में हर घर जल नहीं है, हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, स्कूल इसलिए बंद कर रहे हैं कि 10 बच्चों से नीचे हैं स्कूल बंद करो। मैं पूछना चाहता हूं तो ये 85,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा कहां हमारी छाती में ठोक दिया? जवाब दीजिए। ये है कर्जा लो, घी खाओ, भाड़ में जनता जाओ। ये मानसिकता मैं केवल 10 सेकंड बात करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनहित की सरकार है, जनता के लिए काम कर रही है और इनका विपक्ष का मुद्दा तो तब तक नहीं रहेगी जब तक एक सड़क इस प्रदेश में अगर बन नहीं रह जाएगी, तब भी इनके पास मुद्दा है सड़क वाला या कोई भी चीज अगर एक भी रह जाएगी, देखिए हमारी सरकार उस एक को भी खत्म करके रहेगी। ये संकल्प के साथ उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है और जनता का समर्थन मिलेगा। सनी जी फाइनल कमेंट दे दीजिए शॉर्ट दरबार में हमेशा मेरा आशीर्वाद मिला। केवल एक ही विषय है जो आज नारी वंदन कार्यक्रम की जो नौटंकी यहाँ पर रची गई है, उसमें अर्ध सरकारी कर्मचारी जो महिलाएं थी, आशाएं थी, आंगनबाड़ी थी या इससे और अन्य विभागों की थी, जबरदस्ती उनको लाया गया है। उनके अधिकारियों ने इनको चेतावनी देकर कहा कि सस्पेंड कर दिया जाएगा और उद्योगपतियों से, कारोबारियों से, डॉक्टरों से पैसे की वसूली की गई चंदे की, तब जाकर ये उस कार्यक्रम को आयोजित कर पाए हैं। इतनी बड़ी नौटंकी करने की आवश्यकता तब पड़ती है जब आपकी सरकार के पैर कमजोर हो, आपने कोई काम ना किया हो लगातार सिवाय फोटो खिंचवाने के और विदेश में घूमने के अलावा। चलिए सनी डिबेट का समय समाप्त हो चुका है। सैनी जी बस इतना ही, क्षमा कीजिएगा, इतना ही आपका वक्तव्य ले पाऊंगा। नवीन प्रसाद जी भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष सैनी जी बहुत बहुत शुक्रिया। शक्ति बर्तवाल जी स्वतंत्र पत्रकार आप थे हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। शांति प्रसाद भट्ट जी यूकेडी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम मेहमानों से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा किसी को कम समय मिला हो कार्यक्रम में। तो लब्बो-लुआब ये निकला है कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। क्या सरकार जो किया है, करती है, करेगी, सिर्फ भाजपा सरकार और अटल जी ने बनाया था, मोदी जी संवारेंगे और गिलहरी की तरह धामी जी
आगे बढ़ाएंगे विकास कार्यों को। और समाधान, संतुष्टिकरण, सरलीकरण, निस्तारण की बात सीएम धामी करते हैं, लेकिन क्या अभी भी और एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है? जो समस्याएं निकल कर अभी भी आ रही हैं मीडिया के माध्यम से और जिन समस्याओं के बारे में तमाम बुद्धिजीवी वर्ग बता रहा है, उन समस्याओं पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर हम उम्मीद करते हैं कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सरकार का उद्देश्य है कि हर अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। सरकार उन योजनाओं से जनता को लाभान्वित करेगी और जहां सड़क नहीं है वहां सड़क पहुंचाएगी और जहां समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। क्वेश्चन आवर में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए चैनल 24/7, जुनून सच दिखाने का।